यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। ना जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। ना जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। ना जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। ना जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। ना जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। ना जाने कौन से
निवेदन का विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलको का लगाते हैं। विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलको का लगाते हैं। विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलको का लगाते हैं। विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलको हम का लगाते हैं। एक निवेदन कर, अगर आप चाहो कि आपके द्वारा निवेदित नैवेद्य का, भोग का, पदार्थ का, फल का श्री ठाकुर जी भोग लगाएं, तो आज से एक नियम बनाना। अगर आप फल रख रहे हो ना ठाकुर जी के आगे, तो हम क्या करते हैं, ठाकुर जी के आगे फल का पात्र रखा, पर्दा लगाया, घंटी बजाई, प्रार्थना की और आ गए। लेकिन अगर आप चाहो कि ठाकुर जी मेरे द्वारा निवेदित इन फलों को स्वीकार कर लें, आरोग्य, तो प्रार्थना करना। जब पर्दा लगता है ना, गोविंद आज आपके समक्ष, आपकी सेवा में जो मैं ये फल लाई हूं ना, पेड़, आम, पपीता, जो भी है, कहना गोविंद मां शबरी के भाव से फल रखे हैं, आप स्वीकार करना। बंधुओं, हो सकता है कि प्रकट रूप से आपको लगे कि इसमें से तो कण भर भी कम नहीं हुआ शबरी जी का नाम लेने के बाद भी, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं, अगर बेर रखते हुए, फल रखते हुए आपने श्री शबरी जी को याद कर लिया, सुखिया मालिन को याद कर लिया, और आपने कहा कि मैं उस भाव से आपको निवेदित कर रही हूं, तो गोविंद मजबूर हो जाएंगे उसको आरोगने के लिए। आपको फिर भी वो थाली ऐसी लगेगी, लेकिन अनुभव करोगे जब उस प्रसाद को पाओगे, तो उसमें बेर का स्वाद नहीं होगा, उसमें आम का स्वाद नहीं होगा, उसमें ठाकुर जी के प्रेम रस का स्वाद होगा। आपको लगे कि मेरे द्वारा बनाई गई भोग सामग्री ठाकुर आरोगे, तो कभी खिचड़ी रखो ठाकुर जी के आगे, और खिचड़ी रखकर प्रार्थना करना, गोविंद मेरे में इतनी योग्यता पात्रता नहीं है, मैं आपकी रुचि नहीं जानती हूँ, मुझे तो जो समझ में आता है मैं वैसे बना करके आपको निवेदित कर देती हूँ, लेकिन गोविंद मेरे भी मन में आता है कभी आप मेरे हाथ का भी बनाया हुआ पाओ। सरकार योग्यता नहीं है, पात्रता नहीं है, तो मेरी ये आशा पूरी कैसे होगी। अजी हम बताएं, जब खिचड़ी रखो ना गोविंद के आगे, तो कहना गोविंद भले ही मैं कर्मा बाई जैसी खिचड़ी नहीं बना पाई, लेकिन आपको जो खिचड़ी निवेदित कर रही हूँ वो कर्मा बाई के भाव से ही निवेदित कर रही हूँ। गोविंद मजबूर हो जाएंगे उस खिचड़ी को पाने के। यही तो करना है, और कुछ करना थोड़ी। ठाकुर जी वस्तु का भोग थोड़ी लगाते हैं, ठाकुर जी कभी किसी वस्तु का भोग नहीं लगाते। ठाकुर जी तो भावग्राही हैं, ठाकुर जी तो केवल भाव को आरोगते हैं। बस जिस भाव से आपने निवेदित कर दिया, फिर वो वस्तु वस्तु नहीं रहती है, फिर वो वस्तु महाप्रसाद बन जाती है। प्यारे हे यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। ना जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। ना जाने कौन से गुण पर दया निधि
सुनकर के द्रौपदी की दशा पर द्वारिका से दौड़े आए हैं। की दशा पर द्वारिका से दौड़े आते हैं कि द्रौपदी की दशा पर द्वारिका से दौड़े आते हैं। कब आते? जब तक द्रौपदी को अपने पांचों पतियों पर विश्वास था, गोविंद नहीं आए। उस सभा में बैठे हुए एक 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 व्यक्ति पर नजर डाली। भीष्म पितामह को देखती है द्रौपदी तो भीष्म पितामह भी नजर नीची कर लेते। कृपाचार्य को निहारा, उन्होंने भी वहां बैठे हुए एक एक को पुकार रही है, निहार रही है। जब किसी ने भी सहायता नहीं की तो अपने बल पर विश्वास किया। जब तक लगा कि मैं अपनी रक्षा अपने बल से कर सकती हूं, अपने बल का प्रयोग किया, पुकारती रही, लेकिन कहीं ना कहीं विश्वास अपने बल पर भी था। गोविंद नहीं आए। जब लगा कि अब बल भी क्षीण होने वाला है, साड़ी को दांतों में दबा लिया कि कैसे ही मेरी लज्जा बच जाए। इतनी परिस्थिति में भी गोविंद नहीं आए और लगा कि अब मेरी लाज बचाने के लिए इस हस्तिनापुर की सभा में कोई नहीं बचा, मेरे पांचों पति नहीं, कृपाचार्य, भीष्म पितामह आदि कोई नहीं, मेरा बल भी क्षीण हो रहा है। अब तो लगता है कि लज्जा चली जाएगी। उस समय द्वारिकाधीश को पुकारा है, हे द्वारिकावासी श्री कृष्ण, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। कहते हैं साड़ी का पल्लू दांत में दबा हुआ है, दोनों भुजा पसारी दी द्वारिकाधीश के आगे। हे द्वारिकावासी श्री कृष्ण, मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो, मेरी लाज बचाओ। आने में देरी नहीं करी, बस यही तो कहते हैं गोविंद, इतना ही तो कहते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। बस तू चारों तरफ से हट करके, सबकी तरफ से हट करके एक मेरा हो जा। अगर तेरा ध्यान ना रखूं, तेरी रक्षा ना करूं तो कहना। अनन्यास चिंतयन्तो माये जना परिपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। जो एक बार अनन्य भाव से मुझको समर्पित हो जाता है, उसके जीवन का भार मैं अपने आप ले लेता हूँ, अपने ऊपर ले लेता हूँ। लेकिन विडंबना ये है कि हम इन पर भी विश्वास रखते हैं और कहीं ना कहीं संसार पर भी विश्वास है, इसलिए बात अधूरी है, इसलिए बात अधूरी है। नहीं तो आने में देर नहीं करते। लेकिन जब द्रौपदी को लगा कि अब कोई बल नहीं, सुनेरी मैंने निर्बल के बल रहा, जब चारों तरफ से हताश हो गई और दोनों भुजा पसारी है द्रौपदी ने, हे द्वारिकावासी श्री कृष्ण, मेरी लाज बचाओ, मेरी सहायता करो। भगवान को वस्त्रावतार लेने के लिए बाध्य होना पड़ा। वस्त्रावतार, वो साड़ी कोई और थोड़ी थी, वो साड़ी श्री कृष्ण ही तो थे। केवल भगवान के 24 अवतार ही थोड़ी हुए, भगवान के तो नित्य अवतार हो रहे, नित्य अवतार हो रहे। आपके घर में जो ठाकुर विराजे, अरे वो कोई विग्रह थोड़ी है, वो कोई मूर्ति थोड़ी है, वो गोविंद आपकी सेवा को स्वीकार करने के लिए उस अर्चा विग्रह स्वरूप में अवतरित होकर के आपके लिए, केवल और केवल आपके लिए आपके घर में आकर के विराजे हैं। ठाकुर के तो नित्य अवतार हो रहे हैं प्यारे। द्रौपदी की दशा पर द्वारिका से दौड़े आते हैं कि द्रौपदी की दशा पर द्वारिका से
नारोए वन गमन में भी पिता की वेदनाओं पर नारोए वन गमन में भी पिता की वेदना भगवान श्री राघवेंद्र नारोए वन गमन पर भी पिता की वेदनाओं पर नारोए वन गमन में भी पिता की वेदना राघवेंद्र सरकार दशरथ जी का महाप्रयाण हुआ, वन गमन हुआ, लेकिन राघवेंद्र सरकार के नेत्रों में अश्रु नहीं आए। पिता का वियोग हुआ, माता का विरह हुआ, अपने सगे संबंधियों का विरह हुआ, लेकिन राम जी रोए नहीं। खबर मिली कि कल सुबह जो आपका राज तिलक होने वाला था, अब राज तिलक की जगह आपका वनवास होने वाला है। सहर्ष स्वीकार किया। राजा दशरथ की स्थिति आप सब जानते हैं, जिनके प्राण ही राम जी हैं, और वो राम उनसे दूर जा रहे हैं, कुछ दिनों के लिए नहीं, कुछ पलों के लिए नहीं, 14 वर्षों के लिए। वो पिता कैसे संभाल के रखता अपने को, लेकिन राम जी रोए नहीं। वन गमन हुआ, रघुनंदन रोए नहीं। पिता विलाप करते रहे, तड़पते रहे, नाना प्रकार से रोकने का प्रयास कर रहे हैं राजा दशरथ, लेकिन नहीं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन ना जाए। नहीं रुके, ना रोए, ना हृदय क्षुब्ध हुआ, ना किसी प्रकार की कोई शोक है राम जी को। लेकिन वही राम जी वनवास में जब सीता जी को खोजते हुए जटायु को देखते हैं, तो आज जटायु की उस दीन दशा को देख करके राम जी से रुका नहीं गया। अजी कहाँ तक कहें, अपनी गोदी में जटायु का सिर रख करके राम जी उस प्रकार रुदन कर रहे हैं जैसे किसी पुत्र का पिता परलोक गमन कर रहा हो और वो पुत्र रुदन कर रहा हो। ये प्रभु की महानता। नारोए वन गमन में भी पिता की वेदनाओं पर नारोए वन गमन में भी पिता की वेदनाओं पर नारोए वन गमन में भी पिता की वेदनाओं पर उठाकर गीत को निज गोद में आंसू बहाते हैं। उठाकर ईद को निज गोद में आंसू बहाते हैं। उठाकर ईद को निज गोद में आंसू बहाते हैं। उठाकर ईद को निज गोद में आंसू बहाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सच ग्रंथ गाते हैं।
से मिले कुछ चरण बिंदु, विधि हर को। चरण बिंदु, चरणों से निकले हुए गंगा जी, विधि विधाता ब्रह्मा जी, हर महादेव। ब्रह्मा जी की तपस्या देखिए साहब, और भगवान भोलेनाथ तो नित्य ही राम नाम की समाधि में लीन रहते, कभी कभी अवकाश मिलता। इतनी साधना होने के बाद भी भगवान के चरणों तक का एक कमंडल जल मिला ब्रह्मा जी को, एक कमंडल ही मिला। एक धारा गंगा जी की भगवान शिव को मिली। इतना कुछ करने के बाद भी इतना सा चरणों तक मिला, लेकिन वहीं आप दृष्टि घुमाइए केवट की ओर। एक बार निहारो उस झांकी को। आह, परिवार सहित केवट बैठा है, राघवेंद्र सरकार लाचार है, जो भव से पार जीव को कर रहे हैं, आज गंगा पार करने के लिए केवट के आगे खड़े। भैया मुझे गंगा पार करा दो, मैं गंगा पार होना चाहता हूं। जो भव से पार कर रहे हैं वो सरकार, वो परब्रह्म परमेश्वर आज एक साधारण मानव की तरह, साधारण मनुष्य की तरह क्यों मानव लीला चल रही है। एक केवट के आगे करवद्ध प्रार्थना कर रहे हैं, भैया नौका लाओ और मुझको गंगा पार कराओ। केवट भी कम थोड़ी था। केवट ने कहा मैं जानता हूं। भगवान ने कहा लेकिन उतराई देने को कुछ नहीं है। कहा सरकार, अब तक जो नौका चला करके मैं उतराई लेता हूं उससे बहुत ज्यादा आपके पास है। कहा भैया कुछ नहीं है। सीता जी ने कहा चिंता मत करो, मेरे पास है, मुद्रिका है, मैं दे दूंगी। केवट ने कहा नहीं चाहिए। लक्ष्मण जी ने टेढ़ी नजर की, अरे इतना हट करता है, तू जानता नहीं है कौन है? कहा भली भांति जानता हूं, तुम तो इस युग के जानते हो, मैं तो कई जन्मों से जानता हूं ये कौन है। ये कौन है? मैं तो उस समय से जानता हूं जब क्षीर सागर में शयन कर रहे थे, लक्ष्मी जी चरण चापन कर रही थी और मैं कछुआ बनकर आया दर्शन करने के लिए, चरणों का स्पर्श करना चाहता हूं। इधर से तो लक्ष्मी जी फटकारे, दूर हट दूर हट दूर हट। और सरकार की तरफ जाकर प्रार्थना करूं तो तुम शेषनाग बने बैठे थे, उधर से तुम फुंकारते थे। अवसर नहीं मिला, लेकिन मेरा भी प्रण पक्का था, कोई बात नहीं प्रभु, मैं आपके धाम आया तो आपकी चली, आप मेरे धाम आए हैं तो या तो मेरी चलेगी, ये तो मेरी चलेगी। अगर तू है अर्शी तो मैं भी हूं फर्शी। अर्श कहते हैं आसमान, फर्श कहते हैं धरती को। अगर तू है अर्शी तो मैं भी हूं फर्शी। हुकूमत अपनी अपनी है, वहां तेरी यहां मेरी, वहां तेरी यहां मेरी। सरकार उतराई लिए बिना नहीं, क्या उतराई में चाहिए, बस इतना ही चाहता हूं कि आपके चरणों का प्रक्षालन कर लूं। लक्ष्मण जी ने फिर देखा, अरे अपनी सीमा से बाहर होकर के बात कर रहा है, चरण प्रक्षालन कर लो। कहा अब आप बीच में मत बोलो, अब ये हमारा और इनका संवाद चल रहा है, हमारा और इनका संवाद चल रहा है। अहम भक्त पराधीनो, अहम भक्त पराधीनो, अहम भक्त पराधीनो। केवट के भाव पर लुट गए राघवेंद्र सरकार और अपने दोनों चरण आगे कर दिए। केवट जितना चाहे उतना प्रक्षालन कर, जितना चाहे उतना सुख ले ले। भक्त के आगे बिक गए गोविंद, भक्त के आगे बिक गए। कुछ बूंद चरणामृत की ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई, कुछ धारा शंकर जी को प्राप्त हुई, लेकिन आज जिन चरणों से श्री गंगा जी प्रकट होती हैं वो चरण कमल ही केवट को प्राप्त हो गए, केवट को प्राप्त हो गया। कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु
मिले कुछ बिंदु विधि हरि को। कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हरि को। कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हरि को। वो चरणों तक स्वयं के वट के घर जा कर लुटाते हैं। वो चरणों तक स्वयं के वट के घर जा कर लुटाते हैं। वो चरणों तक स्वयं के वट के घर जा कर लुटाते हैं। वो चरणों तक स्वयं के वट के घर जा कर लुटाते हैं। ना जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। ना जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं। यही सद ग्रंथ गाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं। यही सद ग्रंथ गाते पुकारिए यही हरि भक्त कहते हैं। यही सद ग्रंथ गाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं। यही सद ग्रंथ गाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं। यही सद ग्रंथ गाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं। यही सद ग्रंथ गाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं। यही सद ग्रंथ गाते हैं। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री। राधे। एक बार प्रेम से बोले, बोलिए श्री हरिदास श्री हरदास श्री हरिदास श्री हरदास श्री हरिदास श्री हरदास